सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस चुनावी सम्मेलन के अंदर। मैं सभी प्रत्याशियों का जिनकी आज घोषणा हुई है और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं का आज मैं इस चुनावी सम्मेलन के अंदर स्वागत करता हूं। आज आपको बहुत ही शायद अजीबोगरीब लग रहा होगा कि ये सम्मेलन जींद में क्यों किया गया। जींद का जबकि कोई प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया गया। जींद हरियाणा की धुरी माना जाता और हमने जो पहला सम्मेलन चुनावी विघटन सम्मेलन 2009 के अंदर किया, उसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जींद को कार्यकारी राजधानी बनाएंगे और इसीलिए हमारे जितने भी प्रोग्राम मेन प्रोग्राम होते हैं हम वो जींद में करते हैं, जिससे कि जींद को जो हमने वादा किया है वो जींद को माध्यम से जींद के माध्यम से हम पूरे प्रदेश का विकास करेंगे। ये हमारी सोच है और इसीलिए पार्टी का जो मुख्यालय जो हरियाणा स्तर का मुख्यालय है उसकी भूमि पूजन हो चुका है। समय आने पर हरियाणा का प्रदेश स्तरीय समस्त भारतीय पार्टी का मुख्यालय आज जींद में बनेगा। जींद के अंदर अपना मुख्यालय बनाएंगे और समस्त भारतीय पार्टी 4.5 साल से फरवरी 2009 जब इसका पंजीकरण हुआ उसके बाद से हरियाणा की राजनीति के अंदर सक्रिय है। श्री दीपक गुप्ता जी ने, हमारे महासचिव जी ने अपने संबोधन के अंदर पार्टी की गतिविधियों के बारे में आज सभी बातें बताई कि पार्टी कहां से चली और कहां तक पहुंच गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पार्टी जब यहां पर बनी तो यहां पर सुदेश अग्रवाल अकेला जब विदेश से आया तो प्रदेश के अंदर एक आदमी भी उसे नहीं जानता। लेकिन फिर आज हम यहां तक कैसे इसलिए पहुंचे क्योंकि हमारे अंदर वो संकल्प था कि हम जाएंगे और जाकर एक राजनीतिक दिशा देंगे, लोगों को अपने विचार बताएंगे। और आज पूरे प्रदेश के अंदर 4.5 साल के अंदर आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं, हिमाचल के अंदर, बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर आज कई प्रदेशों के अंदर समस्त भारतीय पार्टी का नाम जाना जाता है। और इसलिए जब हम ये कहते हैं कि पहले बदलेंगे हरियाणा प्रदेश और फिर बदलेंगे पूरा देश, क्योंकि हमारी सोच हरियाणा तक सीमित नहीं। हरियाणा से तो हम शुरुआत करेंगे, आपके सहयोग से हरियाणा को बदलेंगे और हरियाणा को बदलने के बाद फिर हम दूसरे राज्यों में जाएंगे और फिर केंद्र तक पहुंचेंगे। और इसी तरीके से हमारी सोच है कि हम पूरा देश बदलें, क्योंकि देश के अंदर जो कुरीतियां पैदा हो चुकी हैं, जो राजनीतिक तंत्र के अंदर कुरीतियां पैदा हो चुकी हैं, आज हमें उसे बदलने की जरूरत है। और वो बदलेगा कैसे? जब अच्छे लोग राजनीति के अंदर आएंगे, ये तभी बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी आज घोषित हुए, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं उनको एक वार्निंग भी देता हूं। शुभकामनाओं के साथ ये चुनौती है, ये चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं। चुनाव के साथ आज का जो घोषणा उनकी की है, उम्मीदवारी की घोषणा की है, उसके साथ हमने उनके कंधों के ऊपर वो भार रख दिया जिन्हें उन्हें उठाना हो। अगर वो उठा नहीं पाए तो फिर वो प्रतिनिधि बनने के लायक भी नहीं होंगे। आज उन्होंने आने वाले 1 साल 3 महीने पहले हमने ये घोषणा की है, जिससे कि ये अपने क्षेत्र में जाकर घर घर जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार कर सके, अपना औहदा, अपना जो आप कहते हैं कि अपनी पहचान एक राजनीतिक
माध्यम से उस पहचान को बना सके। और एक चीज आपने जरूर देखी हो, ये जितने भी चेहरे आपके पीछे दिख रहे हैं, जिनको भी आज टिकट मिली है, ये कोई मंजा हुआ राजनीति की नहीं है कि भाई किसी का 20 साल का इतिहास हो, किसी का 40 साल का इतिहास हो, ऐसा एक भी नहीं है। और हमने फिर भी इनको टिकट क्यों दिया? क्योंकि हम एक नई राजनीति, नई सियासत को अंजाम देना चाहते हैं, नए लोगों को लाना चाहते हैं। नई सोच आएगी तभी बदलाव आएगा। पुराने नेताओं ने तो वही भ्रष्टाचार, वही स्वार्थीपन, वही परिवारवाद, वही होगा। आज जरूरत है नए नेताओं की, लेकिन नए नेता बनने के लिए मेहनत, मछली की आंख की तरह उद्देश्य और 24 घंटे काम करना, 24 घंटे सोच रखना। मैं सभी प्रत्याशियों से ये कहना चाहूंगा कि आप इसे आसान काम मत समझना। ये एक चुनौती है, बहुत बड़ी मेहनत का काम है। अगर आप मेहनत से काम करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो वहीं पे रुक जाओगे। और जैसा कि मैंने कहा कि हमने इतने पहले क्यों घोषित किया, जिससे कि इनको पूरा समय मिल जाए अपने क्षेत्र के अंदर काम करने का और वहां पर बैठकर अपना काम कर सके। अगर हम हरियाणा की राजनीति के हालात पर थोड़ी सी चर्चा करें कि हरियाणा के हालात क्या है। आज कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि 11,000 पुलिसकर्मी की भर्ती करेंगे। भाई आपके चुनावी साल में आपको क्यों याद आता है कि 11,000 पुलिसकर्मी भर्ती करेंगे? आपको पहले याद क्यों नहीं आता? आप कहते हैं कि हम पूरी व्यवस्था को बदलेंगे। भाई पहले क्यों नहीं बदली? खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर आएंगे, 3 रुपए किलो चावल देंगे, आपने पिछले 4 साल से क्यों नहीं किया? ये सारे खोखले बातें। इस आज कानून व्यवस्था बदलने के लिए आज कोई भी ऐसा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम ये कह सकें आज यहाँ पर हमारी समस्याओं का समाधान हो। जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, आज बेरोजगारी से, युवा बेरोजगारी से, संस्थाएं शिक्षा से, आज कूड़े करकट के निपटान से, बिजली पानी की कमी से आज हम सभी बैठे हैं। आज हम हर क्षेत्र के अंदर हमारी समस्याएं ही समस्याएं हैं। और ये सरकारें चाहे वो किसी की भी रही, चाहे वो लोकदल की रही, चाहे वो कांग्रेस की रही, चाहे बंसीलाल जी की रही, भजन लाल जी की रही, हरियाणा प्रदेश आज एक नई व्यवस्था मांगता है, विकल्प मांगता है। आज समस्त भारतीय पार्टी आपके बीच में वो विकल्प है। समस्त भारतीय पार्टी ये आज सवाल बार बार पूछा जाता है कि समस्त भारतीय पार्टी करेगी। मैं अपने प्रत्याशियों से भी कहना चाहूंगा, आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि समस्त भारतीय पार्टी का एजेंडा क्या है, समस्त भारतीय पार्टी का 2014 का लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है हर वर्ग के लोगों की आमदनी में बढ़ावा। हम हर वर्ग के लोगों की आमदनी को बढ़ाना ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जब आमदनी बढ़ेगी, लोगों की, जनता की आमदनी बढ़ेगी, हम खैरात नहीं बांटेंगे, हम उनकी आमदनी बढ़ाएंगे। आज जो ये खैरात बांटी जाती है, आज उसे बंद करना होगा, उसे लायक बनाना होगा। हर इंसान को लायक बनाएंगे जिससे उसकी आमदनी बढ़े। किसान को उसका हक है, किसान को आप समर्थन मूल्य ज्यादा दीजिए, विद्यार्थी को नौकरी दीजिए। आज ये काम हम करेंगे जिससे कि विकास, सबसे पहले हमें इंसान का विकास करना होगा और इंसान का विकास होगा उसकी आर्थिक क्षमता बढ़ाने से। और सबसे पहले समस्त भारतीय पार्टी ये संदेश लेकर जाए कि आज अगर समस्त भारतीय पार्टी सत्ता में आती है तो सभी वर्ग के लोगों का, सभी जाति के लोगों का यहाँ पर हम विकास करें। और दूसरा लक्ष्य हमारा क्या है? दूसरा लक्ष्य हमारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त सक्रिय प्रशासन देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त सक्रिय प्रशासन। आप ये देखिए कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त सक्रिय प्रशासन हो जाता है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप निकलता जाता है। सक्रिय प्रशासन मतलब कि हर किस्म का सक्रिय प्रशासन हमारी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करेगा। बिजली समय पर आएगी, पानी समय पर आएगा, म्युनिसिपल पंचायतें ठीक तरह से काम करेंगी,
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह से काम करेगी, सड़कें ठीक होगी, आज ये सारा सक्रिय प्रशासन होगा तो ये सब कुछ ठीक होगा। और जिस किस्म की राजनीति इस प्रदेश में होती है, इस प्रदेश में क्या राजनीति, कोई सिद्धांत की राजनीति नहीं करता कोई भी। आज राजनीति होती है जातिवाद, कोई जात की राजनीति कहता है कि भी मैं जाटों का देता, और कोई कहता है गैर जाट की राजनीति तो मैं गैर जाटों का लेता, जाटों को अलग कर दिया। क्या सिलसिला है भाई? समस्त भारतीय पार्टी नहीं मानती इसको। ये प्रदेश सभी का, जाट का भी उतना ही है जितना गैर जाट का ये प्रदेश है। और अगर विकास होना है तो सभी का होना है। सड़कों पर चलना है तो जाट भी चलेगा, गैर जाट भी चलेगा। बिजली घर में आएगी, जाट के घर में आएगी, गैर जाट के घर में आएगी। आज ये राजनीति हमें बदलनी है और इसीलिए हमने कहा बदलेंगे राजनीति, और राजनीति बदलने के साथ बदलेंगे देश प्रदेश। आज ये जो व्यवस्था, जो नेताओं ने हमें भूल भुलैयों को चक्कर में जनता को डाला हुआ है, बांट बांट कर इस देश का विभाजन कर दिया। अंग्रेजों ने तो किया ही था, लेकिन हमारे नेताओं ने तो इसका विभाजन उससे भी बड़ा कर दिया। आज समस्त भारतीय पार्टी इन सिद्धांतों के साथ मिलकर काम करेगी। ये इसीलिए समस्त भारतीय पार्टी जनता के सामने एक विकल्प बनकर आए, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि भाई कांग्रेस को हटाया तो लोक दल को ले आए। भाई किसको लेकर आए? क्योंकि हमारे सामने कोई विकल्प ही नहीं था। बार बार उन्हीं को बदल बदल कर उन्हीं को पहना गया, लेकिन आज समस्त भारतीय पार्टी एक वैकल्पिक पार्टी है, एक विकल्प है इन सभी पार्टियों का। अगर आप यह संदेश लेकर जाते हो अपने अपने क्षेत्र के अंदर कि समस्त भारतीय पार्टी अगर आएगी तो एक नया शासन आएगा, नई सियासत आएगी। क्योंकि सुदेश अग्रवाल कभी भी किसी पार्टी में नहीं रहा, ना ये कांग्रेसी है, ना ये लोकदली है, ना ये बसपा के अंदर रहा, किसी पार्टी के अंदर नहीं रहा। सुदेश अग्रवाल अपनी सोच के साथ इस देश के लिए काम करना चाहता। सुदेश अग्रवाल, आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इन विचारों के साथ सहमत हैं तो साथ चलिए हमारा, कंधा से कंधा मिलाकर। ये मत सोचिए कि हम कितने हैं, हम नए हैं, पुराने हैं, लेकिन कंधा से कंधा मिलाकर एक नई सोच के साथ, एक नई क्रांति के साथ अगर आप इस क्रांति के साथ चलेंगे तो बदलाव आएगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। ये लिखा हुआ है दीवारों के ऊपर कि बदलाव आएगा, लेकिन बस सिर्फ इतना देखना है कि आप इसे कितनी जल्दी लाना, कितनी जल्दी अपने मतदान से। आज वो जमाना नहीं है जहां पर तलवारों से लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। आज वो जमाना है जहां पर बटन दबाकर सरकारें बदली जाती। और आने वाले समय के अंदर हमें ये करना है, आप सभी अगर इसका इन विचारों से सहमत हैं तो सहयोग कीजिए। इस विचार को अपने घरों के अंदर, अपने मित्रों के अंदर, अपने पड़ोसियों के अंदर, गली के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर फैलाइए। और जितनी जल्दी ये विचार फैलेगा, जितनी जल्दी ये हवा बढ़ेगी। और जैसे नीलम जी कहती है कि मैं आंधी लाऊंगी, हवा भी नहीं लाऊंगी, आंधी बनाऊंगी। आज हमें ये आंधी को बनाना होगा, जिससे कि 2014 के अंदर समस्त भारतीय पार्टी एक नई सियासत के रूप में इस प्रदेश की शासन करे और नई व्यवस्था करे। नेताओं को आह्वान करता जो इस किस्म की राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनको कहता हूं कि आइए हमारे साथ। अगर आप स्वच्छ राजनीति करना चाहते हो, प्रदेश की व्यवस्था बदलना चाहते हो, सिद्धांतिक राजनीति करना चाहते हो, कोई भी हो, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ आए और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। आज मैं
मन से उसको आह्वान करता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमने एक मौन क्रांति का घोषणा की है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम खुले में नहीं आएंगे। हम खुले में अंदर नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास प्रेशर पड़ता है, इस पार्टी का प्रेशर पड़ता है, इस यहाँ से प्रेशर पड़ता है, कोई इस किस्म के प्रेशर हमारे पास आएंगे, हमारे काम नहीं होंगे, हमारे ऊपर केस चलाए जाएंगे, इस किस्म के दूसरी पार्टियों से प्रेशर आते हैं। हमने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मौन क्रांति से, आपको किसी का झंडा उठाने की जरूरत नहीं, किसी का डंडा उठाने की जरूरत नहीं, कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इस नई विचारधारा का जब मतदान हो तो बटन दबा दीजिए, उसी से क्रांति आ जाएगी, उसी से क्रांति आ जाएगी, क्योंकि वही दंगल है जिस दंगल में हमें इन्हें हराना। आज मैं आपसे इन सभी बातों का तो इसलिए आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस नई विचारधारा, नए लोगों के साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे, अगर हम सभी मिलकर इस प्रदेश की व्यवस्था बदलना चाहते हैं, आओ हम कंधा से कंधा मिलाकर एक संकल्प लें, एक नई राजनीति को हम जन्म देंगे। मैं अंत में आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो गाना जो हमने रिलीज किया है आज आपने, कि आओ परिवर्तन लाएं, ये गाना आपको अपने मोबाइल फोन के लिए डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। इस गाने को अपने रिंगटोन के अंदर, आपके कॉलर ट्यून के अंदर इसको डालिए, जिससे कि ये इतना प्रचलित हो जाए कि आज हम सभी मिलकर कहें कि आओ परिवर्तन लाएं, आओ परिवर्तन का हम हिस्सा बनें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी टीम की जिन्होंने कि इतना यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किया, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे मीडिया कर्मी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, जितने भी आज उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी आए, आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि आने वाले समय में हम सब मिलकर इस प्रदेश की राजनीति को बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत।